हाँ तो हेलो वेल स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपका क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस से आपका आज का पार्ट है 8 चैप्टर है आपका 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बिफोर पार्ट 7 में हमने आपको रिफ्लेक्शन थ्रू और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की डिस्कशन किया था। उसके पहले हमने बताया था व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये सब पढ़ाते हुए हम आए हैं पार्ट 8 में। आपको आज हेडिंग डालेंगे ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान दीजिए, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो वह अपनी स्पीड क्या कर देती है, अलग अलग मीडियम में स्पीड अपना क्या कर देती है, चेंज कर देती है अलग अलग डायरेक्शन में। तो ध्यान दीजिए, जब कोई इंसिडेंट रे ये नॉर्मल से when incident ray falling on this interface, then after strike when light bending towards the normal, यानी जब कोई लाइट रेडर से डेंसर में जाएगी तो जब रेडर से डेंसर में जाएगी तो किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और वही लाइट जब डेंसर से रेडर में जाएगी तो वह बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अगर यहाँ से ध्यान दें, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया, ये इंसिडेंट रे जा रही होगी और ये रिफ्लेक्ट होकर बेंड होते हुए किधर जा रही है, तो किस पॉइंट इंटरफेस में ले, डीसी पर, जिसे हम किसे रिप्रेजेंट किए हैं, ओ डैश से। तो यहाँ से ये जो लाइट क्या करेगी, इधर डाइवर्ज कर जाएगी, यानी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ध्यान दीजिए, जाना चाहिए इसको ऐसे, लेकिन बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको आर बोल सकते हैं या एंगल ऑफ इमर्जेंट रे बोलते हैं। ये इमर्जेंट रे इस इंसिडेंट रे के क्या होती है, पैरेलल होती है। ये पार्ट 7 में भी हमने डिस्कशन कर चुका है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ए ई ओ क्या है, आपका इंसिडेंट रे है, और ओ ओ डैश आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ओ डैश एच क्या है, आपका इमर्जेंट रे। तो यहाँ से आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला पॉइंट कि पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंसिडेंट रे। ध्यान दीजिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। इसको आप डिफिनेशन लिखेंगे कैसे, इंसिडेंट रे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ध्यान दीजिए, इंसिडेंट रे, ये क्या है, इंसिडेंट, वो क्या है, इंसिडेंट रे है। अब इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल, और यहाँ पर क्या है, इंटरफेस है जो सेपरेटिंग ट्रांसपेरेंट, यानी यह जो है इंटरफेस दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। तो लिखेंगे नॉर्मल टू इंटरफेस सेपरेटिंग, नॉर्मल टू इंटरफेस सेपरेट कर रहा है कौन, ए बी, इंटरफेस क्या है, ए बी, सेपरेटिंग टू मीडियम, ठीक है। ध्यान दीजिए, टू, आप ध्यान दीजिए, टू मीडियम लिखे, टू ट्रांसपेरेंट मीडियम लिखे, टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब देखिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल टू द इंटरफेस सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। यहां आप ये भी लिख सकते हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, all lie in a same plane में ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट इधर से आ रही है और ऐसे चली जाएगी, इसी प्लेन को एलान जाएगी, लेकिन यह इंसिडेंट रे बेंड होगी किधर, जब रेयर से डेंसर में तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। यही रिफ्लेक्टेड रे जब डेंसर से कहाँ जाएगी, आपका एयर में, यानी रेयर मीडियम में, तो यह लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। दिस फेनोमेना आर कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस तरह के फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल टू द इंटरफेस सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम कोप्लेनर, यानी आप लिख सकते हैं ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, ठीक है।
पहला लॉ। अब दूसरा लॉ ध्यान दें, सेकेंड लॉ आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सेकेंड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें क्या बोला स्नेल्स ने, द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी स्नेल्स लॉ क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप, स्मॉल एन से। ये जो लाइट है आपका, ध्यान दीजिए, ये जो लाइट है फॉर गिवन कलर ऑफ लाइट एंड गिवन पेयर ऑफ मीडिया, क्या लिख सकते हैं, फॉर गिवन कलर ऑफ लाइट, फॉर गिवन कलर ऑफ लाइट एंड गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है, गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ध्यान दीजिए, अब देखिए इसको कैसे क्या किया गया, यहाँ पर देखिए, ये हमने एक इंटरफेस ले लिया, क्या ले लिया, इंटरफेस। अब इस इंटरफेस पे ये एक नॉर्मली लाइन ड्रा कर लिया और यहाँ से डिफरेंट एंगल पर हमने देखा डिफरेंट I1, यहाँ पर क्या कर सकते हैं I2, इसको क्या कर सकते हैं I3। तो डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट पर डिफरेंट रिफ्रैक्टेड रे मिला, यानी हम क्या किया, कब, सेम एयर टू ग्लास। तो हम ध्यान देते हैं, यहाँ पर लिया हमने I, यहाँ लिया I1 पर क्या मिला हमको R1, I2 पर क्या मिला हमको R2, I3 पर हमको क्या मिला R3। कब के लिए, एयर से ग्लास। When a light entering from air to glass, यानी क्या देखा गया कि साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 1.5 जनरली, ठीक है, 1.5 मिला। फिर देखा गया कि साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू क्या मिला, दैट इज कह सकते हैं दैट इज आल्सो कमिंग आउट इज 1.5, दैट इज आल्सो कमिंग आउट 1.5। फिर देखा गया नेक्स्ट I3 एंगल पर साइन I3 अपॉन साइन क्या लिखा हमने R3 इज इक्वल टू क्या मिला, दैट इज कमिंग आउट आल्सो फ्रॉम 1.5। यानी यह वैल्यू क्या मिल रही है, फिक्स मीडियम के लिए वैल्यू क्या मिल रही है, कांस्टेंट मिल रही है। इसलिए कहा गया कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप, स्मॉल एन से, फॉर गिवन कलर ऑफ लाइट एंड गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अगर हम बात करें बेंडिंग ऑफ लाइट, अगर हम बात करते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, तो बेंडिंग ऑफ लाइट मीडियम पर डिपेंड करता है, जैसे एयर है, वैक्यूम है, डायमंड है, एटसेट्रा। तो ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर इसे आप नोट कर लिए तो मैं मिटा दूं, बोले ये रहा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ आपको लर्न करना है, द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यह कांस्टेंट फॉर गिवन कलर ऑफ लाइट एंड गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज कांस्टेंट होती है। आइए थोड़ा और आगे देखते हैं इसको और विधिवत, इसे मैं मिटा दूं। ध्यान दीजिए, तो अगर हम बात करें बेंडिंग ऑफ लाइट की, जैसे ध्यान दें आप, मान लीजिए यह लाइट ये नॉर्मल लाइन है और इससे ये इंसिडेंट रे कुछ एंगल पे लेजर लाइट से डाला गया, यह मीडियम 1 है और ये मीडियम क्या है 2 है, यानी यह रेयर है या तो यह डेंसर है, ठीक है। अब जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो बेंड टुवर्ड्स द
नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ क्या होती है? लाइट बेंड होती है। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, ये तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एन से। तो यहाँ पर लाइट कहाँ से आ रही है? रेयर से किस मीडियम में जा रही है? सेकेंड मीडियम में। तो बेस 2 इंटू क्या लगाएंगे? 1। इसको आप क्या कहेंगे? एन बेस 2 1 आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी दिस वैल्यू आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरी बात, यह क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ WRT को आप क्या पढ़ेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम से किस में जा रहा है? सेकेंड मीडियम में जा रहा है आपका। इसी को और कैसे लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, अगर इसको हमने मान लिया एयर, फर्स्ट को मान लिया क्या? एयर, और सेकेंड को क्या मान लिया हमने? ग्लास। क्या मान लिया? ग्लास। तो आप क्या लिख सकते हैं इसी को? साइन, कैसे? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, लाइट कहां से जा रही है? एयर से। इसको बाद में लिखेगा, जिसमें जा रही है उसको पहले लिखेंगे आप, और जहां से आ रही है उसको बाद में लिखेंगे। पढ़ेंगे क्या इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। सेम इसी तरह और समझें। मान लीजिए ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इंटरफेरेंस सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडिया है। इधर हमने ले लिया एयर, इधर क्या ले लिया? वाटर, यानी लाइट एयर से किसमें जा रही होगी? वाटर में जा रही होगी। यहाँ देखिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ क्या होगी? डियर स्टूडेंट, बेंड हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसके लिए क्या वैल्यू लिखेंगे? साइन आई अपॉन साइन आर। अब ध्यान, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए, जिसमें गया उसको पहले लिखेंगे और जिससे जा रहा है उसको बाद में लिखेंगे, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू, क्या लिखेंगे? एयर, विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान समझें, अगर लाइट आपका एयर से किसमें जाता हो? ग्लास में। लाइट किसमें जाता हो? एयर से ग्लास में। तो एयर से लाइट ग्लास में जाएगी तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितना आती है? 1.5, ठीक। दूसरी बात, जब लाइट एयर से वाटर में जाती है, जब लाइट एयर से वाटर में, तो उसकी वैल्यू आएगी 1.33। अब ध्यान दीजिए, जब लाइट एयर से डायमंड में आती है, देखिए इधर है आपका एयर और नीचे क्या है? आपका डायमंड, और यहां हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया, इससे एक लेजर लाइट दिया कुछ एंगल पर, जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। और इस लाइट को, जो लेजर लाइट से
रे जा रही है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे जब एयर से डेंसर में जाएगी तो एयर से डायमंड में जाएगी, डायमंड में डेंस पार्टिकल ज्यादा है तो यहाँ पर ज्यादा बेंड कर जाएगी लाइट, ठीक है। ये तो इसके लिए साइन, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे बट नॉट रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्टर रे। तो साइन आई अपॉन साइन आर, इसकी वैल्यू 2.47 आती है। तो क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर। जल्दी से इसे नोट करें वीडियो को पॉज करके। तो मैं थोड़ा और आगे बात करता हूँ, एक बात और ध्यान समझिए। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या क्या होता है, क्या क्या आप आइडिया लगा सकते हैं, जल्दी से इसको नोट करें तो मैं बताता हूं। नोट हो गया हो विचार दो, आइए ध्यान दीजिए, कुछ है नहीं इसमें। और टेंथ में लाइट से आपका कोई भी टॉपिक हटाया नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा, कोई भी टॉपिक आपका हटाया नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है। और टेंथ में दो ही चैप्टर जबरदस्त है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का भी वीडियो सारा अपलोड कर दिया हूं, जाएं प्लेलिस्ट में चेक करके वहां से देख सकते हैं। और जो कमी हो या वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट करना ना भूलें। आइए ध्यान दीजिए, मूविंग बैक टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम फिर बैक होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, तो हेड डालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी तो हम लोग बात कर रहे थे लॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो लॉ है, ध्यान दीजिएगा। पहला, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू इंटरफेरेंस सेपरेटेड टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन या सेम प्लेन। दूसरा पॉइंट, द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर, द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर आर कॉल्ड कांस्टेंट। जैसे हमने क्या बताया कि फॉर गिवन कलर ऑफ लाइट एंड गिवन पेयर ऑफ मीडिया। फिर हमने बताया कि डिफरेंट रीडिंग लिया एयर से ग्लास के लिए, डिफरेंट या एयर से वाटर, किसी की बात कर लिया। चलिए हम एयर से ग्लास की बात करता हूँ। तो एयर से ग्लास में हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किया, एंगल को चेंज किया, इंसिडेंट एंगल को, एंगल ऑफ इंसिडेंट को चेंज किया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हुआ, चेंज हुआ, जिसके लिए वैल्यू ऑलवेज क्या आती थी, कांस्टेंट। ये भी हमने बात बताया कि फॉर गिवन कलर ऑफ लाइट एंड गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे ये इंटरफेस है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। और यहाँ से ये देखिए, इसको आप क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ये क्या है, इंसिडेंट रे। ये क्या है, इंटरफेस। ये क्या है, नॉर्मल। ये एन डैश क्या है, आपका नॉर्मल है। इसे आप क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ठीक, जब ये इंसिडेंट रे आपका एयर, इधर क्या हो गया, एयर, इधर क्या ले लिया हमने, ग्लास। तो एयर से जब ग्लास में आएगी तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या होगी, ये रिफ्रैक्टेड रे बेंड होगी। तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखेंगे NGA। ध्यान दीजिएगा, जिसमें पहले जा रहा है उसको बाद में लिखना है, तो पहले बाद में इसको लिखें, और जिसमें इंटर कर रहा है उसको पहले लिख रहे हैं। यानी इसको बोलेंगे NGA इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इन जनरल टर्म की बात किया जाए, इन जनरल टर्म में मान लीजिए यह नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है, बेंड हो रही है नॉर्मल की तरफ। ये एन डैश क्या है, नॉर्मल। ये इंटरफेस है, ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम क्या है, आपका सेकेंड है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर is equal to refractive index of second medium with respect to first, with respect to first।
ठीक है। ऑब्वियसली यही रिलेटिव टर्म है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, दोनों ही मीडियम का रिलेटिव टर्म है, दोनों ही मीडियम का ये क्या है रिलेटिव टर्म है। यहाँ पर दोनों मीडियम एयर और ग्लास का यह क्या है रिलेटिव टर्म है। अब एक और हम बात बताते हैं आपको डियर स्टूडेंट कि या दूसरे तरीका से आप सोचिए, सपोज फर्स्ट मीडियम में स्पीड क्या है आपका, फर्स्ट मीडियम में स्पीड क्या है c1, तो सेकेंड मीडियम में स्पीड क्या हो जाएगी c2, क्योंकि अलग अलग मीडियम में अलग अलग आपके स्पीड होगी, अलग अलग आपका क्या होगा स्पीड। जैसे सपोज फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हमने लिया c1, सपोज फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट c1 है। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो उसका जो स्पीड है वह चेंज हो जाता है। यानी अलग अलग मीडियम में उसका स्पीड बदलता है। सबसे फास्ट लाइट कहां ट्रेवल करता है, जहां कोई पार्टिकल नहीं है, यानी जहां कोई भीड़ भाड़ ना हो, वहां लाइट सबसे फास्ट ट्रेवल करती है। एंड ध्यान दीजिए, जहां कोई भीड़ ना हो, जहां कोई पार्टिकल नहीं है, वहां पर स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती है। एंड व्हाट इज दैट फ्री स्पेस, व्हाट इज दैट एज अ फ्री स्पेस एंड अ वैक्यूम, यानी सबसे ज्यादा जो स्पीड है वह वैक्यूम में, कहाँ है वैक्यूम में, और उसी के नियर अबाउट एयर में भी होती है, यानी वैक्यूम में है या फिर फ्री स्पेस में है, उसके बाद फिर एयर में आता है। यानी एयर जो है वैक्यूम के कंपैरिजन में, एयर में जो स्पीड होती है वैक्यूम के कंपैरिजन में स्पीड कम हो जाती है। जितना पार्टिकल डेंस होता जाएगा, जितना मीडियम डेंस होता जाएगा, उतने ही स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल करने में डिफरेंट होती जाएगी, यानी स्पीड का कम होना, यानी स्पीड कम होता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसको C1 मान रहे हैं, इसको क्या मानना है C2, तो यहाँ पर और मीडियम ये क्या है सपोर्ट दैट, मान लीजिए यहाँ पर C1 हो गया, ये क्या हो गया C2, ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम क्या है सेकेंड है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये हम लिख सकते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, न्यू रिलेशन की बात करते हैं, यहाँ पर न्यू रिलेशन की बात करते हैं। जैसे सपोर्ट है आपका, यहाँ पर क्या हो गया एयर और इधर क्या हो गया ग्लास, ये क्या है नॉर्मल, यहाँ से इंसिडेंट रे लिया, ये क्या है इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे जब यहाँ से कुछ एंगल पे आप लेजर लाइट डालेंगे, ये लाइट एयर से जब ग्लास में जाएगी तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ क्या होगी लाइट बेंड होगी, तो यह एयर हो गया, यह क्या हो गया आपका ग्लास। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन I अपॉन हमने क्या लिया साइन R इज इक्वल टू हमने लिख दिया यह, इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया यह, लेकिन जिसमें गया उसको पहले लिखेंगे और जिससे आ रहा है उसको बाद में लिखेंगे। यानी क्या पढ़ेंगे इसको, N बेस GA को आप क्या रीड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, थोड़ी सी ध्यान दीजिए, यह ग्लास से किस में जा रहा है एयर में। अगर हम इसका वैल्यू ले लेते हैं 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री में ये R वैल्यू आ रहा है 30, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं साइन 45 अपॉन साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू कटाने को सपोर्ट दैट कुछ आती है x आती है, और यहाँ किससे एयर से किस में जा रही है ग्लास में, यानी NGA
एन जी ए इक्वल टू साइन 45 अपन हमने क्या लिखा साइन 30 डिग्री देखा। किसमें गया एयर से ग्लास में। अब इसी लाइट को ध्यान दीजिए, इसी लाइट को ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया। अब इधर हमने ले लिया एयर और इधर क्या ले लिया वाटर। ध्यान दीजिए ये एयर हो गया, ये क्या हो गया वाटर। ये आपका इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल से क्या है इंसिडेंट। ये हमने ले लिया 30 डिग्री। कितना ले लिया 30, ठीक। और ये रिफ्लेक्टेड रे कितना आ गया 45 डिग्री। कितना आ गया 45 डिग्री। आर इज इक्वल टू 45। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको आप मान लें इक्वेशन फर्स्ट। तो हम क्या लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन, क्या लिखा हमने आर लिखा। आई की वैल्यू कितना है 30 डिग्री, आर की वैल्यू कितना है 45 डिग्री। ध्यान दीजिए, अब साइन साइन को नीचे लाए 1 अपॉन साइन 45 अपन क्या लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। ये क्या होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब आप ध्यान दीजिए साइन 45 अपॉन साइन 30 डिग्री को हमने क्या माना है एक्स। एक्स इक्वल टू क्या लिया एन जी ए, यानी एन डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एन एक सेकेंड। ये क्या है 45 अपॉन 30 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी एन जी ए। ये एक न्यू टर्म मिला, न्यू रिलेशन मिला। देखिए आप क्या लिखा हूं न्यू रिलेशन। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर will be equal to 1 upon refractive index of glass with air। यानी ध्यान दें इस टर्म को n बेस टू 1 को इस तरह से जैसे यहाँ पर लिखे हैं यहाँ पर, तो n बेस टू 1 को आप क्या लिख सकते हैं, n बेस टू 1 को आप क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 अपॉन n बेस 1 2, ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पर तो आपको हमने दो मीडियम की बात किया। अब किसी क्वेश्चन में 3 मीडियम देता हूं, जैसे एयर ग्लास और वाटर, 3 मीडियम देता हूं, तो वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो इसे जल्दी से वीडियो को पास करके नोट कर लें, तो मैं इस पॉइंट को बताता हूं, जल्दी कर। अब 3 मीडियम का कंपेरिजन हम बताते हैं आपको। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सॉरी रेक्टेंगुलर ग्लास है, यानी ये हो गया ग्लास और इधर हो गया आपका एयर, इधर हो गया आपका वाटर। क्या हो गया ये वाटर हो गया, ये क्या है वाटर। जब लाइट यहां से देखिए ये क्या है इंसिडेंट रे, जब ये इंसिडेंट रे एयर से रेयर मीडियम से ग्लास में जाएगी तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। यही लाइट जब यहां पर भी मीडियम है तो यहाँ पर कुछ एंगल हो सकता है, पता नहीं है, जिसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, इमरजेंट रे बोलते थे। एयर से ग्लास एयर में होता तो ये भी रिफ्रैक्टेड रे ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप किस तरह से कंपेरिजन यहाँ पर बनाएंगे। तो जब लाइट ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसको भी मैं मिटा देता हूं, ये मिटा, यहाँ देखिए हम निकालना चाहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम। थर्ड मीडियम का मतलब क्या है, ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकेंड है और ये मीडियम क्या है आपका वाटर को हमने क्या मान लिया थर्ड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलिए यहाँ मिटा देता हूं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड, इस तरह से अगर लिखा है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक सेकेंड, क्या लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड। तो यहाँ पर n इंटू एन कीजिए, कैसे याद रखिएगा, ऑब्वियसली क्या है ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब यहाँ पर दो कालम मैंने इसे डॉटेड बनाया, कैसे याद रखेंगे, पहले वाले को पहले लिखिएगा, लास्ट वाले को बाद में लिखिएगा, यानी ये फर्स्ट ये थर्ड पॉइंट कहां चला जाएगा यहाँ, ठीक।
और फर्स्ट पॉइंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ। अब बीच वाला क्या है, ग्लास है, तो ग्लास वाले को यहाँ लिख लीजिए। ग्लास वाला कौन सा मीडियम है, सेकेंड। यहाँ कौन सा मीडियम है, सेकेंड। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट। और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, ध्यान दीजिए, थर्ड। ठीक है, तो इससे आप बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब जान, अगर इसको ऐसा लिखा गया n बेस 2 1, n बेस 2 1 या n बेस 2 3, ठीक है। या लाइट जैसे वाटर से जाती हो ग्लास में, ग्लास से जाती हो एयर में, तो पलट दीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा थर्ड और यहाँ लिख लीजिएगा फर्स्ट। देखिए, यहाँ हो गया थर्ड, यहाँ हो गया फर्स्ट, इज इक्वल। और यहाँ मल्टीप्लिकल बना लीजिएगा एन को। अब ये थर्ड जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये थर्ड जाएगा आपका कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक, यहाँ थर्ड लिख लीजिएगा। और ये फर्स्ट कहाँ जाएगा आपका, यहाँ। अब बीच वाले टर्म को यहाँ लिख लीजिएगा सेकेंड, यहाँ लिख लीजिएगा सेकेंड। The refractive index of second medium with respect to first, refractive index of third medium with respect to second, refractive index of third medium with respect to first। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट करें। तो मैं 2 क्वेश्चन आपको बताता हूं। हाँ, तो आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन है आपके पास। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, डियर स्टूडेंट। कह रहा है वेयर लाइट एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, लाइट एयर से ग्लास इंटर कर रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो देन फाइंड आउट स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर Ca इज इक्वल टू 3.0 मीटर पर सेकेंड दे दिया है, गिवन है क्वेश्चन में। सॉल्यूशन आप इसका देख सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। यहाँ पर देखें, एयर है और ग्लास है। चलिए, ये हमने मान लिया ग्लास है और ये क्या है आपका एयर है। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लिया। अब ये लाइट इधर से जा रही होगी जिसका स्पीड ऑफ लाइट Ca इज इक्वल टू आपका क्या कर दिया है, गिवन है। ठीक है, और ये क्या है, इंसिडेंट रे है। जब इंसिडेंट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या आ जाती है, बेंड हो जाती है। तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट को Cb कॉल, क्या कॉल है, Cb। तो रिफ्रैक्टिव, ध्यान दीजिए, दोनों के, इसको I और R के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो कैसे बोलेंगे, यहाँ पर साइन I अपॉन साइन R, साइन I अपॉन साइन R। तो साइन I अपॉन साइन R, R कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और क्या इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू Ca अपॉन Cb। तो Ca हम एयर कहेंगे और Cb को हम Cb ना कहकर Cd कहें, क्योंकि यह स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास। यहाँ पर आप क्या कह लें, Cg कह लें। अब ध्यान दें, ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से जब ग्लास में जा रहा है तो ये वैल्यू दे चुका है ऑलरेडी, कितना है, 1.5 है। ये भी वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू चाहिए। तो Cg इज इक्वल टू, यहाँ ला दें, ये हो गया Ca अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। Ca स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना दिया है, 3.0 × 10⁸ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर 1.5। ये तो 0.0 कोई मतलब नहीं, यहाँ हो जाएगा 30/50, पॉइंट हटा दिया। ये 10 का पावर कितना हो गया, 8, कितना हो जाएगा, 2। यानी रिफ्रैक्टिव स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो दे दिया था। अब पूछ क्या रहा था, स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास, यानी CGA इज इक्वल टू कितना मिला, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ज्यादा डेंस पार्टिकल ज्यादा होंगे तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन देखें आप, लास्ट क्वेश्चन है आज का। यहाँ बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ एयर।
यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, ध्यान दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी आप बोल सकते हैं एन जी इंटू ए, कितना दिया है 3/2 दे दिया है। फिर एंड वाटर विथ एयर, आप लिखेंगे डब्ल्यू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्या लिखेंगे 4/3 लिखेंगे। दो चीज दे दिया है। अब फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये पूछ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो हम इसको लिखेंगे ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या लिखेंगे ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर यन लगा दे, यन इंटू यन, दो टर्म बनाए। देखिए अभी मैं बताया था, तो पहला टर्म यहां लिखेंगे और दूसरा टर्म यहां लिखेंगे, यानी यहां पर क्या लगाएंगे डब्ल्यू, ये हो गया डब्ल्यू और यहां पर क्या हो गया कैपिटल जी। अब यहां लिख देंगे एयर और यहां पर भी लिख देंगे एयर। तो ग्लास से एयर 3/2 मिला, लेकिन यह वाटर टू एयर है, वाटर टू क्या है एयर है। ठीक है, वाटर टू एयर है, तो आप देख सकते हैं यहां पर एंड दैट वाटर विथ एयर। ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसको और क्या कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू क्या है दिया है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 1/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये वैल्यू कितना है 4/3 है, तो 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, यानी क्या मिलेगा 3/4। अब आप यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये जी ए कितना है 3/2 है, ये यल ए डब्ल्यू कितना है 3/4 है, मल्टीप्लाई करें 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना मिला 9/8 मिल गया, 9/8 मिल गया। और दूसरा क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, एन डब्ल्यू जी पूछ रहा है, एन डब्ल्यू जी। तो देखिए एन जी डब्ल्यू है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/, एन जी डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो एन जी डब्ल्यू कितना है 9/8 है, तो कितना हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। इस तरह से दोनों वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी क्वेश्चन के साथ। आज का लेक्चर द एंड होता है। इट्स ओके, बाय।